सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू के लिए नहीं आया, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक बात कहना है मेरे उन जवानों को जिन्होंने अपने मोबाइल के अंदर ज़िना के मनाजिर भर रखे हैं, जो कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुनते हैं, ज़िना के अड्डे अपने हाथों से अपने सरमाए हयात को ज़ाय करके गटरों में बहाते हैं, उन मस्जिदों को वीरान करते हैं, अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं, अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं, दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते हैं। मैंने आज सिर्फ उनसे ये कहना है कि हुजूर ने कितनी कुर्बानी दी है इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए। ये दीन हमारे घरों में इतनी आसानी से नहीं फैला। बात जंगे ओहद की निकली थी, इसी पे बात खत्म करता हूं। क्या नहीं पता एक दिन में आज हम कभी कभी 2-2, 3-3 मरतबा कपड़े तब्दील करते हैं, और वरना रोज तो अक्सरियत तब्दील करती है। हफ्ते में तो 2-3 कपड़े तो हम सब तब्दील करते हैं, लेकिन कुर्बान कपड़ों की थप्पियां लगी है तिजोरियों के अंदर। जिन लोगों ने दीन हमारे घरों तक पहुंचाया उनकी कुर्बानी ये है। काश कोई ख्याल तो करता, जब सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमजा की शहादत हुई, उन सहाबा को कफन भी ना मिल सका, उन सहाबा को कफन भी ना मिला। अमीर हमजा का कद लंबा था, उंगलियां कट गई, नाक काट ली गई, हाथ काटे गए, होंठ काटे गए और सीना चीर कर कलेजा निकाला गया। हजरत सफिया से उनके बेटे ने कहा, जनाबे जुबैर ने, अम्मी रसूल पाक ने कहा है कि तुम मामू के जनाजे पे नहीं जाओगी। हजरत सफिया ने को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें, वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है हमजा, हमारे नए वीडियोस तो और मेरी लाइव रगों में भी अब्दुल मुत्तलिब का खून दौड़ रहा है। मैं अपने भाई के जनाजे पे जरूर जाऊंगी। हुजूर ने अज़रा किया ताकि मैं अपने भाई को 2 दुपट्टों का कफन तो दे दूं। आज तो लावारिस मैयतों को भी पूरा पूरा कफन दिया जाता है, इतनी खुशहाली का दौर है। लेकिन जिनके लिए कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, अव्वलीन इसके मिज़दाक शोहदाए उहद है और उन्हीं के लिए ये नाजिल हुई। अगरचे इसका हुक्म क़यामत तक के लिए आम है, लेकिन जिनके लिए खास तौर पे नाजिल हुई है वो शोहद के, वो ओहदा के, वो जंगे ओहद के शहीद हैं। हजरत अमीर हमजा की बहन ने कहा, जा बेटे 2 दुपट्टे ला। 2 दुपट्टे जनाबे जुबैर लाए और अपनी मां के हाथ में दे दिया। एक बहन अपने भाई का कफन दुपट्टे की शक्ल में अपने नबी के सामने लेकर गई, या रसूल अल्लाह ये मेरे भाई का कफन बना दे, इसलिए कि मेरे भाई हमजा को कफन देने के लिए आपके पास कपड़ा भी नहीं है। मेरे नबी ने 2 दुपट्टों पे नजर डाली और इरशाद फरमाया, सफिया ऐ मेरी फूफी, आपका भाई है यहां, आप उसके लिए कफन का इंतजाम कर चुकी, लेकिन मुझे मेरे एक सहाबी की कुर्बानी याद आती है जिसका नाम मुसअब इब्न उमैर है। ये मक्के में सबसे ज्यादा कीमती कपड़े पहनने वाला शख्स था और सबसे कीमती खुशबू लगाने वाला इंसान था। मक्के की औरतें और बच्चे कभी कहते कि यहां से उमैर का बेटा गुजर रहा है, इसलिए कि उससे कीमती खुशबू पूरे मक्के में कोई नहीं लगाता। जब मुसलमान हुए, तवज्जो फरमाएं, जब मुसलमान हुए उस वक्त मां ने कहा, मैंने सुना है कि माज़अल्लाह तू मुर्तद हो गया। हज़रत मुसअब ने कहा, नहीं मैं तो मुसलमान हुआ। कहा तू मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया? कहा हाँ। कहा या तो मां को चुन या तो अपने नबी को। हज़रत मुसअब ने कहा था, तुझ जैसी हजारों माएं मैं अपने नबी के कदमों पे कुर्बान कर दूं। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अल्लाह अकबर। तो मां ने कहा था, अगर मुझे छोड़ेगा तो तेरा आराम छिन जाएगा, तेरी दौलत छिन जाएगी, तेरा मकान छिन जाएगा। हजरत मुसअब ने कहा था, सारी राहतें कदमे नाज़े मुस्तफा पर कुर्बान है। मां ने कपड़े छीने, टाट लपेट कर हुजूर की बारगाह में चुपके से आके बैठ गए, इसलिए कि इश्क में जो कुर्बानी दी जाती है उसको छपाया नहीं बल्कि छुपाया जाता है। ये और बात है, इश्क में दी जाने वाली कुर्बानी
छुपा नहीं करती, वो तो अया हो करके रहती है। इश्क की कुर्बानी इतनी रंगीन होती है, 14.5 सदियां बीत जाने के बाद भी उसका रंग निखरता ही चला जाता है। मुसअब इब्ने उमैर ने अल्लाह अकबर खामोशी के साथ बैठ गए। आका ने लोगों को कहा, पहचाना इसे? लोगों ने कहा, जी या रसूल अल्लाह, ये उमैर का बेटा मुसअब है। कहा, कितने कीमती कपड़े पहनता था, आज मेरे इश्क में टाट पहना है। तो हुजूर को ये कुर्बानी मुसअब इब्ने उमैर की याद आई। सरकार ने फरमाया, फूफी तेरे भाई के लिए तूने कफन का इंतजाम किया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, एक दुपट्टा अगर मेरे सहाबी जनाब मुसअब इब्ने उमैर के लिए दे दो तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मालिक व मुख्तार है, अब इन 2 दुपट्टों का आप जो चाहें कर लें। मेरे सरकार ने कहा, एक दुपट्टा हमजा की लाश पे डाल दो, एक दुपट्टा मुसअब की लाश पे डाल दो। जब वो दुपट्टे डाले गए तो सहाबा ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सर छुपाते हैं तो पैर खुलता है और पैर छुपाते हैं तो सर खुलता है, हुजूर का हुक्म क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, जा करके सर छुपा दो और इज़खिर नामी जो खुशबूदार घास है वो पैरों पे डाल करके उनको सुपर्द लहद कर दो। इस कुर्बानी के बाद हम तक दीन पहुंचा है। मुसलमान होने के दावेदारों, बताओ इन कुर्बानियों का हमने हक क्या अदा किया? यही मस्जिदें वीरान कर दी, यही कुरान पर धूल जम रही है, तह बतह फजर की नमाज में सोते पड़े, गाने सुन रहे हैं, गजलें सुन रहे हैं। हम अल्लाह के नबी को मुंह क्या दिखाएंगे? और अगर हमने हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखाया, सुन लो, अहले ताइफ के पत्थर हुजूर को उतनी अजियत नहीं पहुंचाते जितना गुलामों के पाप हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। अब अगर हुजूर से थोड़ा सा भी इश्क हमारे दिलों के अंदर मौजूद है, वो इश्क जो जाने ईमान है, जो ईमान का ईमान है, उसके बगैर ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। याद रखें, मेरे इमाम ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।